बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज इतवार का दिन है। आज ज़िमनी इलेक्शंस जो है वो होने जा रहे हैं। उससे मुतल्लिक़ एक अहम जो है वो फैक्ट आपके सामने रखेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो वज़रा हैं, वो बड़ी धूमधाम से कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, कैंपेन किसके खिलाफ कर रहे हैं कोई पता नहीं है। तो बहरहाल इस पे बात करते हैं। ज़िमनी इलेक्शंस आज इतवार का दिन है और इसके अलावा बात करेंगे हम कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जो चीफ जस्टिस हैं वफाकी आईनी अदालत के, उनका जो वेबसाइट जारी हुई है, उनका जो प्रोफाइल है वो क्या लिखा हुआ है। वफाकी आईनी अदालत यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसके वो सरबराह हैं। उनका प्रोफाइल पे क्या लिखा हुआ है कि उन्हें क्या क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में उनकी कितनी एक्सपर्टीज है, उनके हवाले से क्या लिखा हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। ट्रांसफर जजेस का केस अहम मोड़ पे है। अहम मोड़ पे क्यों है? क्योंकि कल उनकी जानिब से एक दरखास्त दायर हुई थी और अब जो है वो कल ही उस पर समाअत होने जा रही है और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और जो वफाकी आईनी अदालत के सामने पहला केस होगा, पहला बड़ा प्रोमिनेंट फेमस इंपॉर्टेंट केस होगा जिसकी समाअत होगी। और आखिर में इमरान खान के केसेस पे मुतल्लिक बात करेंगे कि कहाँ रह गए वो केसेस, कहाँ रह गई वो समातें, कहाँ रह गई वो अदालतें। तो रिलीफ मिलना तो दूर, अब तो केस भी नहीं लग रहे। तो बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं ज़िमनी इलेक्शंस पे। ज़िमनी इलेक्शंस में पंजाब में जो पीटीआई के जो एमएनएज थे पंजाब और केपी में और एमपीएस, वो 9 मई के भेंट चढ़ गए और 9 मई में उनको सजाएं हो गई। और अगरचे बहुत सारे जो मुल्ज़मान बरी हुए, उन के हवाले से भी उनका जो था जो इल्ज़ामात थे, सिमिलर नेचर के थे, सिमिलर नेचर के एविडेंस, सिमिलर नेचर की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुछ बरी हो गए, हालात ने उनको बरी करा दिया, और कुछ जो है उनको सजाएं हो गई और हालात ने उनको सजाएं दिलवा दी। हालात में इसलिए कह रहा हूं कि बस वो जिस बुनियाद पर किसी को बरी किया है उसी बुनियाद पर किसी को सजा दे दी है, और एविडेंस क्या है? एविडेंस सिमिलर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हालात ने कुछ को बरी और कुछ को सजाएं दिलवा दी। और जो सजाएं दिलवाई दी उसमें जो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पार्लिमानी जो लीडर थी सरदार जरताज गुल, वो भी शामिल थी। एमएनएस और एमपीएस की एक लंबी लिस्ट जनाब। अब वो नशिस्तें जो है वो माले गनीमत की तरह तकसीम होने का वक्त आया चाहता है। माले गनीमत में इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब की नशिस्तों में एक मियां अजहर साहब थे, उनकी जो नशिस्त थी, क्योंकि वो वफात पा गए थे तो नशिस्त खाली हुई थी, उस पर पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन बाकी जो एमएनएज और एमपीएस की नशिस्तें हैं वहां पीटीआई इलेक्शन ही नहीं लड़ रही। पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही, इसका मतलब ये है पंजाब में कि जो हुक्मरान जमातें हैं, उनकी जो वहां पे उम्मीदवार खड़े हैं, उनके मुखालिफ कोई भी मजबूत पार्टी मौजूद ही नहीं है, सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो ये हो रहे हैं इलेक्शन। और इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इन इलेक्शन में नहीं जाएंगे। केपी में जो इलेक्शन है हरिपुर में, जो उमर अयूब, उस इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन हो कहां कहां रहे हैं। ये हैं कौमी असम्बली के 6 हलके हैं। एनए 18 हरिपुर, यहाँ पे पीटीआई की जो कैंडिडेट हैं उमर अयूब, उनकी अहलिया, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। और एनए 129 यहाँ पे क्योंकि वफात हुई थी मियां अजहर साहब की, तो वहां पे भी पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है। यानी कि इन नशिस्तों पर मुकाबले का इम्कान है। अब जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो कबल अज वक्त है कुछ कहना, लेकिन इन नशिस्तों पर आप कह सकते हैं कि मुकाबला है एक। एनए 143 साहिवाल, कोई उम्मीदवार नहीं मुखालिफ पीटीआई का। एनए 185 डीजी खान, कोई उम्मीदवार नहीं मुखालिफ पार्टी का। एनए 96 फैसलाबाद, एनए 104 फैसलाबाद, वोटिंग जो है वो हो रही है आज, तो इनमें कोई मुखालिफ उम्मीदवार ही नहीं है। यानी कि 6 जो सुबह कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें से 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में कोई उम्मीदवार ही नहीं है सिरे से। मतलब गल ही खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो ये जो उम्मीदवार ना होना, ये भी
इस निज़ाम पर, इस सिस्टम पर और इलेक्शन कमीशन पर मैं समझता हूँ कि एक अदम एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन उनको लगता है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे, या उनको जो सजाएं हुई हैं उनके MNAs को, MPs को, वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुई। तो ये 6 हल्के हैं कौमी असम्बली के, जिसमें से 4 में तो कैंडिडेट ही नहीं है। रही बात सूबाई असम्बली के हल्कों की, तो वो 7 हैं और खैर से 7 में कोई नहीं है। उसकी वजह यह है PP 98, PP 115, PP 116, PP 73 सरगोदा, PP 87 मियाँ वाली, PP 203 साहिवाल, PP 269 मुजफ्फरगढ़। तो इन 7 जो जगह हैं ना, ये प्रोविंशियल असम्बली की, सूबाई असम्बली की, इन 7 में खैर से कोई मुखालफ उम्मीदवार ही नहीं है। तो कहानी खत्म हो गई। जब मुखालफ उम्मीदवार ही ना हो तो फिर क्या इलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा? जी हमने फौज तैनात कर दी है, जी हमने ये सख्तियां कर दी हैं, जी फलां ज़ाब्ता अखलाक है, जी ये करेंगे वो करेंगे, नोटिस जारी हो रहे हैं, जी वो मुस्लिम लीग नून के वुज़रा फैसलाबाद में जी बड़ा कंपेन हो रही है, तकरीरें हो, किसके खिलाफ कंपेन कर रहे हैं? कोई पार्टी नहीं है, कोई उम्मीदवार ही नहीं है मुखालिफ, तो किसके खिलाफ कैंपेन हो रही है? तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं 6 कौमी असम्बली, 7 सूबाई असम्बली के हल्कों में, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन सिर्फ 2 हल्कों में ही हो रहे हैं 13 में से, और वो हैं हरीपुर और एक लाहौर का हल्का है। इन 2 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें पार्टीज हैं मुखालिफ, और बाकी 11 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बंदर बांट भी की है। वो कोई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो भी 2-3 हल्कों पर क्लेम जी पीपल्स पार्टी के 2-3 उम्मीदवार खड़े हैं, उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। तो मतलब बंदर बांट के यार माले गनीमत है, अब इसको कैसे तकसीम किया जाए? तो उन्होंने कहा ठीक है यार, 1-2 नशस्तें आप ले लें, बाकी जो है वो हम ले लेते हैं। अब माले गनीमत शाम को आप समझ आ जाएगी आपको कि माले गनीमत जो है वो तकसीम हो चुका है। बहरहाल ये एक मामला है ज़िमनी इलेक्शंस का। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, ये हमारे मोहतरम उल मकाम जनाबे इज़्ज़त व वक़ार के लायक जनाबे काजी उल कुज़ा चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी तरफ बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो उन्होंने जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दिया है, उसके जो वेबसाइट है उस पर ये आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा था। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में उनकी दस्तरस हो, उनकी कंपिटेंसी हो, उन्होंने कोई जजमेंट्स दी हुई हो, फिर आप उसको कह सकते हैं कि बड़ा जनाब उन्होंने काम किया है। तो बहरहाल उनकी जो है वेबसाइट है उस पर लिखा गया है कि जनाब मोहतरम उल मकाम ने ट्रायल कोर्ट से लेकर, ट्रायल कोर्ट का मतलब होता है जिली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिविल साइड की प्रैक्टिस की है। मतलब बतौर वकील उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स लिखा ही नहीं उनका उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कुछ बात की है। तो सिविल साइड की प्रैक्टिस है उनकी टोटल A to Z। और फिर जो है वो कुछ फेमस और अहम केसेस जो प्रॉपर्टी के थे, वो शुफा के थे, या कोई जो है वो उनकी प्रॉपर्टी जो होती है अपना हिस्सा, उसके हवाले से वो थे जी। वो उन्होंने उन केसेस को जो है वो उनमें पेश होते रहे हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। उसमें भी स्पेसिफिकली कोई केस नहीं लिखा कि कौन सा केस था, कौन सी जजमेंट थी जी, उसमें उन्होंने असिस्ट किया कोर्ट को और उसमें वो जजमेंट जो है वो लिखी गई है। तो बहरहाल ये उनका प्रोफाइल है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है। और दूसरा प्रोफाइल उनका ये लिखा गया है कि जनाब मोहतरम ने 2011 से लेकर 2020 तक वो हाई कोर्ट में रहे, और मुल्तान बेंच, भावलपुर बेंच, इसी तरह प्रिंसिपल सीट जो लाहौर हाई कोर्ट की, वहां पे भी उन्होंने जनाब कोई हजारों केस जो है वो 1000 केस जो है वो डिसाइड किए, कोई ओल्ड केसेस से सिविल नेचर के। यानी कि चीफ जस्टिस जो हैं वफाकी आईनी अदालत के, उन्होंने प्रैक्टिस भी सिविल नेचर के केसेस में की है सुप्रीम कोर्ट तक, और उन्होंने जो हाई कोर्ट में केसेस डिसाइड किए वो भी सिविल नेचर के थे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कोई उनकी एक्सपर्टीज नहीं है।
आईनी बेंच के सरबराह बनने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में उन्होंने कुछ केसेस सुने, जिसमें मखसूस नशिस्तों का केस भी है, जिसमें मिलिट्री ट्रायल्स का केस भी है, जिसमें ट्रांसफर जजेस के केस में वो नहीं थे। तो ये 2-3 केसेस हैं, लेकिन ये केसेस जो है इनको हम काउंट इसलिए नहीं कर सकते, इनकी जजमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, ये क्योंकि मफादात का टकराव था, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। यानी कि वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आए हुए थे, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हो चुकी थी, और इसके बावजूद वो मौजूद रहे, और जो फैसले भी दिए खैर थे, हुकूमत को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया। हुकूमत खुश, उसकी ख्वाहिश मंशा, उसकी मर्जी के मुताबिक वो जो चाहती थी वही जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के कलम से हुआ, और फिर वही मेरे ख्याल में उनके जो चीफ जस्टिस बनने की राह बना। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें थीं, उन दरखास्तों को अमली तौर पर गैर मौसर करने में भी सुप्रीम कोर्ट की उस आईनी बेंचेस की कमेटी का बहुत किरदार है, जिसमें चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मंदोखेल जमाल खान मंदोखेल भी जो है वो शामिल थे। बहरहाल ये मुख्तसर सा उनका तारुफ है, और बड़ी हैरानगी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो सिलेक्शन हुई है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई जो है वो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं देखा गया कि कब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे कभी कोई जजमेंट्स भी दी है। अरशद हुसैन शाह साहब जो है उनके जो प्रोफाइल पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब कोई पूछ रहा था जी कोई क्यों नहीं लिखा हुआ, तो होगा कुछ तो लिखा होगा ना। एक चीफ जज रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, इसके अलावा उनके रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेंगे। बहरहाल एक मजाक है वो अदलिया के साथ किया गया है, और अदलिया के अंदर भी लोग जो है वो टाइटल लेकर खुश हैं, और देखते हैं कि ये मामला कहां तक जाकर रुकता है। ट्रांसफर जजेस का केस कल लगा हुआ है, इसमें अपील है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज शाह खान, जस्टिस अमर रिफत इम्तियाज, जस्टिस तारिक जहांगीरी, इन 5 जजेस की अपील है। ट्रांसफर जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो, 3 जजेस ट्रांसफर होकर आए थे। उनको मामले को सुप्रीम कोर्ट उन्होंने चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी केस डिसमिस कर दिया था, उसके खिलाफ उन्होंने अपील फाइल की थी, अपील जून में फाइल हुई थी, अब तक नहीं लगी थी। अब जो है वो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। तो कल उन्होंने दरखास्त दायर की कि हमने जहाँ पे दरखास्त दायर की थी, जिस कानून के तहत दरखास्त दायर की थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत दरखास्त दायर की थी, वो तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जानी चाहिए। और उन्होंने कल अमली तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया है इस जो वफाकी आईनी अदालत है, और उन्होंने ये कहा है कि जजेस ने कि हमारी जो दरखास्त है ना, मेहरबानी करके ये वफाकी आईनी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दे। तो ये अब कल एक नया मोड़ आने लगा है ट्रांसफर जजेस के केस में। कल 4 जो है वो 24 नवंबर है, और कल वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत जो है वो करने जा रहा है। और ट्रांसफर जजेस का आधा केस तो बज़ाहिर गैर मौसर हो चुका है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, जो आर्टिकल 200 में तरमीम की गई है, और उसके बाद लगता नहीं है कि चीजें जो है वो किसी ट्रैक पे आएंगी या आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के केसेस, 190 मिलियन पाउंड केस जो 17 जनवरी को जिसमें सजा हुई थी, अब तक उस केस में कोई आउटकम नहीं है, कोई पेशरफ्त नहीं है। उस केस में पहली जो समाअत हुई थी वो अप्रैल के महीने में हुई थी, उसमें ऑब्जेक्शंस था, फिर बगैर ऑब्जेक्शंस के 15 मई को ऑब्जेक्शंस जब ओवर रूल हो गया तो 15 मई समाअत हुई, मतलब 17 जनवरी के बाद पहली समाअत 15 मई हुई। अच्छा, इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इमरान खान और बुशरा बीबी ने मांगी हुई है, तो 15 मई के बाद जो है वो इस केस की समाअत जो होती है वो 5 जून को होती है। 5 जून को नैब कहता है कि हमने प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया। फिर 11 जून को समाअत थी, 11 जून समाअत नहीं हो सकी, जज नहीं था। फिर 26 जून को समाअत थी, वो उस समाअत में जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जो कहा कि वो तैनात हो चुके हैं, 4 हफ्ते का उनको वक्त चाहिए। फिर 4 हफ्ते का वक्त की बजाय 26 जून से 26 जुलाई, 26 अगस्त की बजाय 26 सितंबर, यानी कि 2-2.5 माह बाद इस केस की समाअत होती है। और 26 सितंबर को जो प्रोसिक्यूटर साहब थे उनका पेट खराब था। फिर जो है वो आगे बढ़ती है बात, 16 अक्टूबर को इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। तो फिर बेंच जो है वो
कोई खाना पीना लेने जो है वो एक तकरीब में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पे वो कहते हैं जी तकरीब में शामिल होना है, वहां खाना दिया हुआ था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, और 16 अक्टूबर के बाद आज तक केस लगा नहीं है। अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें दायर कर रहे हैं, दायर की हुई है 3 हफ्ते से बुशरा बीबी की, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। तो अल मुख्तसर जो 27वीं आईनी तरमीम या 26वीं आईनी तरमीम में कहते हैं कि इस्लाहात की हैं, केस तो लग नहीं रहे आपके मुखालफिन के, उनकी अर्ली हेयरिंग नहीं लग रही, खातून का केस नहीं लग रहा, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, उनकी फैमिली को मारा जा रहा है। तो ये इस्लाहात हैं आपकी अदलिया की। बहरहाल ये सूरत हाल है अब तक। जो अपडेट्स हैं आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।